दोस्तों आज हम लोग ऐसे एक देश के बारे में बात करेंगे जिस देश में 23 घंटे तक सूरज उगता है तो कहीं कहीं 51 दिनों तक रात होती है। इस देश में अपनी बीवी को गोद उठाने का भी खेल होता है। अगर आप अपनी बीवी को गोद उठाकर पहले भाग लेते हो तो आपको पुरस्कार के तौर पर भोजन का बिहार दिया जाता है। ये देश यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश फिनलैंड है। बताया जाता है कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है। फिनलैंड में बच्चे 3 साल नहीं 4 साल नहीं बल्कि 7 साल में जाकर स्कूल में दाखिला लेते हैं। तो चलिए फिनलैंड के बारे में और भी कई मज़ेदार बातें जानते हैं। फिनलैंड की जनसंख्या लगभग 55 लाख है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 18 लोग रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम। शायद आपको पता होगा कि मध्य युग से 1809 तक फिनलैंड स्वीडन देश का ही हिस्सा था। फिनलैंड में सूरज 23 घंटा उगता है और कुछ जगह ऐसी भी है जहां 51 दिनों तक रात होती है। डोनाल्ड डक की कॉमिक के बारे में किसको नहीं पता, पर फिनलैंड में इसे बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने कोई पैंट नहीं पहनी थी। फिनलैंड यूँ तो कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। हालांकि इस कानून ने पुलिस वालों को खूब तंग किया क्योंकि लोग अपनी कमाई हमेशा कम बताया करते हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया और एंग्री बर्ड बनाने वाली कंपनी रोबीबो फिनलैंड की है। यूके, स्वीडन और फिनलैंड के पासपोर्ट आपको बिना वीज़ा के अधिकतर देशों में घूमने का मौका देता है किसी और देश की पासपोर्ट की तुलना में। क्या आपको पता है कि अपना मोबाइल फ़ोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है? क्या वो लोग फ़ोन फेंकने के बाद फिर चुनते हैं या फेंक ही देते हैं? कमेंट करके बताएं। हमारे देश में काफ़ी लोग बिल्लियाँ पालते हैं, लेकिन फिनलैंड में आप बिल्लियाँ पाल तो सकते हैं लेकिन उनके नाखून नहीं काट सकते। इस देश में बीवियों को उठाने की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है जिसके विजेता को उसकी बीवी के वजन के बराबर बिहार दी जाती है। स्वीडन और फिनलैंड की सीमा पर एक गोल्फ क्लब है जिसके आधे होल्स एक देश में है तथा आधे दूसरे देश में। फिनलैंड में हर 10 प्लास्टिक बोतल में से 9 बोतल को रिसाइकिल कर लिया जाता है, जबकि 100% शीशे की बोतल को भी रिसाइकिल की जाती है। इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलता और बचत भी ज़्यादा होती है। हर साल फिनलैंड का सतही क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर के कारण ये समुद्र तल से ऊपर आता ही जा रहा है। फिनलैंड वालों ने ही दुनिया को पहले इंटरनेट ब्राउज़र दिया है। फिनलैंड में कुल 1,87,888 झीलें हैं, जिसके कारण फिनलैंड को झीलों का भी देश कहते हैं। इस देश में नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है, जिसमें घर के सबसे देर तक सोने वाले सदस्य को घर के बाकी सदस्य पानी में डालकर जगाते हैं। फिनलैंड के लोग कॉफ़ी पीना बेहद पसंद करते हैं। वो एक दिन में 4-5 कॉफ़ी पी जाते हैं। ये उनकी जीवन में सकारात्मक असर डालता है। फिनलैंड में गाड़ी चलाते वक्त आपको हमेशा अपनी हेडलाइट ऑन रखनी होती है। यदि आप फिनलैंड से उत्तर कोरिया पैदल जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक देश पार करना पड़ेगा और वो है रूस। तो फिनलैंड के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियो और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।